जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल आर के रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं का रसायन विज्ञान का चैप्टर वन का मोस्ट 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न वीवीआई प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना रुके मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और ये दोस्तों, ये आपका पार्ट 1 है। अगला पार्ट 2 भी मिलेगा अम्ल क्षार लवण का, जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, और बात करें हम पहला प्रश्न का। पहला प्रश्न है आपका, एक छात्र जांच परख नली के लिए लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ वृंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग हो जाएगा, कौन सा रंग में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है नीला रंग, हरा रंग, नारंगी रंग, पीला रंग। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये नीला रंग में बदल जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी के लिए किया जाता है? ऑप्शन आपका CaSCO3 का होल 2, CaOH का होल 2, NaOH, NaSCO3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको शुष्क बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना जिसको। नेक्स्ट है आपका, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ये दोस्तों। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा, क्या होगा? ऑप्शन आपका 5, 7, 8, 10। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। वो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? तो ये होता है आम्ल। आम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। जबकि लाल को नीला कर देता है कौन? क्षार। लाल को नीला करेगा क्षार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका, लवण NaCO3 का जलीय विलयन का पीएच मान होगा। ऑप्शन है 7, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? तो लवण का जो होगा ये 7 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, ऑक्जेलिक अम्ल के का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन है संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो दोस्तों बात करें तो ये टमाटर में पाया था। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया था? टमाटर में। नेक्स्ट अगर बात करें तो संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल। और इमली में बात करें तो इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होगा? टार्टरिक अम्ल होगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देगा? लाल को नीला कर देगा तो कौन होगा दोस्तों? क्षार होगा। लाल को नीला कौन करेगा? क्षार। और क्षार जो होता है, क्षार में क्या उपस्थित होता है? हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं H+, OH-, Cl-, O2-। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्षार में OH- होता है, क्षार में OH- आयन उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों ये। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर CaCO3, MgCO3, CaSCO3 का होल 2, MgSCO3 का होल 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। अगर इसका बात करें दोस्तों, इसी को कहा जाता है आपका कली चूना। क्या बोला जाता है? कली चूना। इसी को बोलता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को बोला जाता है चूना पत्थर। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। चूना पत्थर के नाम से भी इसी को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका, चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है CH3 COOH, C6H12O6, C12H22O11, CH3CHO। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, C6H12O6। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगर बात करें दोस्तों ये पहला ऑप्शन का, तो पहला ऑप्शन आपका CH3 COOH, ये किसका सूत्र है? एसिटिक अम्ल का। किसका सूत्र है? एसिटिक अम्ल का। अगर बात करें C12H22O11, ये किसका सूत्र है? तो ये चीनी का है। किसका है? चीनी का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है, क्या होता है? ऑप्शन है Na2CO3, NaSCO3, Na2CO3, NaCl। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का। अगर बात करें दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, तो बी नंबर ऑप्शन आपका किसका सूत्र है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट का है। किसका सूत्र है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और
बात करें डी नंबर ऑप्शन, तो NaCl ये किसका है, तो ये आपका नमक का सूत्र है, नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, ये सोडियम का क्लोराइड का है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है तो क्या होता है, ऑप्शन आपका H2H2O7, H2SO4, H2H2O3, H2H2O8, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO4 होता है। अगर नेक्स्ट बात करें दोस्तों, ये सल्फ्यूरिक अम्ल के अगर बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो बैटरी अम्ल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, बैटरी अम्ल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। आपका अगर बात करें ए नंबर ऑप्शन ये H2H2O7 किसका सूत्र है, तो ये ओलियम का सूत्र है, किसका है, ओलियम का सूत्र है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये भी दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखा जाए तो क्वेश्चन है आपका नीला तोता यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऑप्शन है CuSO4 × 7H2O, CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 4H2O, CuSO4 × 10H2O, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, CuSO4 × 5H2O। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है, ऑप्शन है Na2CO3, CaCO3, NaSCO3, NaNO3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बेकिंग पाउडर की अगर बात करें, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका, और अगर ए नंबर ऑप्शन की बात करें तो ये किसका सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का, किसका है, सोडियम कार्बोनेट का। और CaCO3 किसका है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। और ये डी नंबर ऑप्शन किसका है सूत्र, ये सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है, सोडियम नाइट्रेट का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऑप्शन आपका MgCO3 CaCO3 CaSCO3 का होल 2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, खड़िया का सूत्र CaCO3 होता है। अगर बात करें ए नंबर ऑप्शन का, तो ये किसका सूत्र है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। और CaO क्या है, ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है दोस्तों, याद रखिए, बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऑप्शन आपका C2H5OH, C6H12O6, C6H6O6, C6H6, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तो ग्लूकोज का सूत्र होगा आपका C6H12O6, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगर बात करें इसमें उन्होंने ऑप्शन की अगर बात करें तो पहला ऑप्शन इसमें आपका C2H5OH है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन की बात करें इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल, नाम क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। अगर बात करें डी नंबर ऑप्शन की, तो डी नंबर ऑप्शन आपका किसका सूत्र है, तो ये बेंजीन का सूत्र है, किसका है, बेंजीन का। बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक होता है, बेंजीन का सूत्र है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, यही बेंजीन में यानी C6H5OH किसका सूत्र हो जाएगा, तो ये फिनॉल का सूत्र हो जाएगा, फिनॉल का। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में कौन लवण है, ऑप्शन है आपका HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आ जाएगा, K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, ये लवण होता है, लवण होता है। अगर बात करें दोस्तों HCl क्या है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH क्या है, तो ये परवल क्षार के में गिनते आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड परवल क्षार में, जिसको सोडा लाइम भी बोला जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें ये डी नंबर ऑप्शन का क्या है, तो ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट आपका, अम्लीय विलयन का pH मान होता है, अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, ऑप्शन है 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तो अम्लीय विलयन का pH मान जो है 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट आपका, उदासीन जल का pH होता है, कितना होता है, ऑप्शन है 7 से कम होता है, 7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो उदासीन विलयन का pH मान जो होता है 7 होता है, यानी 7 के बराबर, ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से pH मान कौन सा क्षारक विलयन का मान होता है, ऑप्शन आपका 2, 7, 6, 13, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों,
तो अगर बात करें दोस्तों, अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, और 7 से अधिक किसका होता है? क्षार का। 7 से अधिक होता है क्षार का, और 7 के बराबर रहेगा तो उदासीन का होता है। तो इसमें बोल क्या रहा है? तो आपका क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन क्या हो जाएगा? 7 से अधिक। तो 7 से अधिक इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी है, 13। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 13। नेक्स्ट है आपका, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन आपका अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन उत्सर्जन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आ जाएगा, किण्वन क्रिया होती है। नेक्स्ट आपका दोस्तों, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? किससे निकाला जाता है? तो आपका ऑप्शन है लाइकेन का, लाल गोभी, पत्ता गोभी से, हल्दी से, पेटूनिया का फूल से। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लाइकेन से। नेक्स्ट है आपका, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित हो जाता है। किस रंग में? ऑप्शन है पीला, लाल, हरा, नीला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पीला। नेक्स्ट है आपका, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। ऑप्शन आपका वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, क्विंटल प्रभाव। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट है आपका, हमारा शरीर पीएच में कितने परास के बीच कार्य करता है? ऑप्शन 6 से 6.8, 7 से 7.8, 2 से 2.1 से 3.8, 5.1 से 5.8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 7 से 7.8 हमारा शरीर जो है इसके बीच काम करता है। नेक्स्ट है आपका, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच होगा। ऑप्शन आपका 1, 4, 5, 10। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दोस्तों बात क्या है? लाल को नीला कर देगा, यानी क्या होगा? क्षार। और क्षार का हमेशा पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक कौन सा ऑप्शन है? डी नंबर ऑप्शन है, 10। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? ऑप्शन है Na2O, CaOH का होल 2, CuO HNO3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये अम्ल है। अब नेक्स्ट है आपका, ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है दोस्तों, ऑप्शन है आपका KOH, ZnO, LOH का होल 3, NaCl। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन भस्म नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? लवण है, लवण है, लवण। ये नमक का सूत्र होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन लवण है? ऑप्शन है HCl, NaCl, NaOH, KOH। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, NaCl। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में किनमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो धातु से अभिक्रिया करते हैं, जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नहीं है, अम्ल के गुण नहीं है, तो ये लाल को नीला कर देता है, ये अम्ल के गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ये क्षार के गुण है। ये किसके गुण है? क्षार के। नेक्स्ट है आपका, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है दोस्तों, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरस अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल। नेक्स्ट है आपका, एस्ट्रिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, या पूर्णतः आयनित होता है, या आंशिक रूप में आयनित होता है, इसमें COOH समूह होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यह जो आंशिक रूप से आयनित होता है। और ये कैसा है? तो ये दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? ऑप्शन आपका NH4OH, NaOH, MgOH का ऑल्टो, CuOH का ऑल्टो। दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, NaOH। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में किस लवण में रावा जल नहीं रहता है?
ऑप्शन आपका नीला थोथा, बेकिंग सोडा, जिप्सम, धोने वाला सोडा। तो किस में रवाकरण के जल नहीं होते हैं? तो रवाकरण के जल बी नंबर ऑप्शन बेकिंग सोडा में नहीं होते हैं। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? NaHCO3। और बात करें नीला थोथा का क्या होता है? CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5। जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का होता है। धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है दोस्तों? धोने वाला सोडा का सूत्र हो जाता है आपका Na2CO3 × 10H2O। 10H2O होता है, ये धोने वाला सोडा का सूत्र होता है। नेक्स्ट आपका निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? ऑप्शन आपका कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्लीय गुण को दर्शाता है, अम्लीय ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड? ऑप्शन आपका CO2, NO2O, SO2, P2O5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है भास्मिक ऑक्साइड बोल रहा है, तो दोस्तों भास्मिक ऑक्साइड कौन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, Na2O। नेक्स्ट आपका सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है, कैसा होता है? ऑप्शन आपका उदासीन होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, बफर होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सोडियम सल्फेट का दोस्तों सूत्र क्या होता है? Na2SO4, Na2SO4। और ये कैसा होता है? उदासीन। और इसका pH मान कितना होगा? 7 के बराबर। नेक्स्ट आपका आर्सेनियस अम्ल का जलीय विलयन में OH- को बढ़ाता है, H+ को बढ़ाता है, लवण बनाता है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अम्ल में H+ आयन देता है। नेक्स्ट आपका निम्नांकित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? ऑप्शन आपका टोल्यून के विलयन में, जल का विलयन में, केरोसिन में, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन है जलीय विलयन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन होता है, आयतन क्या होता है? आयतन नहीं होता, आंशिक रूप में होता है, पूर्णतः होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, आंशिक रूप में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये आपका दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है। अपच का उपचार करने के लिए निम्नांकित में किस औषधि का प्रयोग होता है? आपको दोस्तों ये प्रश्न, इस प्रश्न का ऑप्शन है आपका एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आपको उत्तर आपको कमेंट में बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसका अगला पार्ट 2 आने वाला है, पार्ट 2 को देखना ना भूलें। नेक्स्ट है